डू यू नो द मीनिंग ऑफ जॉग? वेल, जॉग मतलब होता है जब कोई अपने एल्बो से स्लाइटली किसी को पुश करे तो उसे हम जॉग कहते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैग? ड्रैग का मतलब क्या होता है? ड्रैग का मतलब होता है इन हिंदी खींचना। किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को जब हम अपने मोशन के द्वारा मतलब खींचते हैं अपनी ओर, तो उस समय उसे ड्रैगिंग कहते हैं। सो आज के लेसन में हम इसी तरह के बॉडी मूवमेंट वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। सो इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो दिस इज़ गीतांजलि एंड वेलकम बैक टू माई चैनल इंग्लिश विद गीतांजलि। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट गोइंग। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट बॉडी मूवमेंट वर्ब है, बेसिकली वो है नॉड। अब नॉड का मतलब क्या होता है? नॉड का मतलब होता है टू मूव द हेड अप एंड डाउन। मतलब जब हम किसी को कोई बात अगर हमसे कोई कह रहा है तो हम उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो हम अपने सर को ऊपर नीचे हिलाते हैं, तो बस उसी को नॉडिंग कहते हैं। मतलब सर हिलाने को नॉड कहते हैं। आई होप कि ये वाले क्लियर थे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड और बॉडी मूवमेंट वोकैबुलरी विच इज़ स्निफ। स्निफ का मतलब क्या होता है? डीप ब्रेथ, यूजुअली टू स्मेल समथिंग। अब कॉफ़ी को जब हम अपने मतलब नाक के पास लाते हैं और डीप ब्रेथ लेते हैं, मतलब इन्हेलेशन लेते हैं, तो हमें मतलब वो जो हम करते हैं उसी को हम स्निफिंग कहते हैं। मतलब स्निफ करना, एकदम डीप सांस लेना, एक शॉर्ट सांस लेना और उसका सुगंध लेना, तो उसे ही हम स्निफ कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। She sniffed her coffee and she was very excited to drink it. Now, next one. Shrug. Shrug का मतलब क्या होता है? अब जब भी हम कोई बात किसी से असहमत होते हैं या फिर नहीं समझ पाते, तो हम अपने शोल्डर्स को अपवर्ड की ओर ऐसे उठाते हैं ना, जैसे इस पिक्चर में, इस GIF में दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल इसी को ही हम श्रग कहते हैं। मतलब टू रेज़ दी शोल्डर अपवर्ड टू शो इंडिफरेंस। मतलब कुछ आपको अगर समझ नहीं आया तो उस समय हम उस वक्त पर हम अपने शोल्डर्स को अपवर्ड की ओर इस तरह से करते हैं, तो इसे ही श्रगिंग कहते हैं। मतलब श्रग। तो ये वर्ड को ज़रूर याद रखिएगा और आइंदा से जो भी आपके इंग्लिश में आप सेंटेंसेस बनाओगे तो आप इस वर्ड के साथ भी बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ स्क्रैच। स्क्रैच मतलब क्या होता है? स्क्रैच मतलब तो आप सभी लोग जानते हो कि अपने नाखूनों से या फिर कुछ भी चीज़ से, कोई भी चीज़ पे, कोई भी सरफेस पे या फिर अपने स्किन पे ऐसे स्क्रैचिंग जो होते हैं, स्क्रैप द स्किन टाइप, तो उसे ही हम स्क्रैपिंग कहते हैं, स्क्रैचिंग कहते हैं। जैसे कि आप जिस GIF में देख सकते हैं, तो उसे ही हम स्क्रैचिंग करते हैं। तो आई होप कि ये वाला आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट वन, स्मैक। स्मैक मीनिंग सिमिलर टू स्लैप। मतलब जब हम किसी को एक स्लैप देते हैं या फिर मतलब अपने हाथों से, बेसिकली अपने पाल्म से किसी को ऐसे सर पे मारते हैं ना, तो उसे ही हम स्मैक कहते हैं। तो ये वाला तो बहुत ही इजी था। नाउ नेक्स्ट वन इज़ विज़ल। इसका मतलब होता है टू मेक अ साउंड बाय ब्लोइंग एयर थ्रू माउथ। मतलब अपने मुंह से सीटी बजाना, तो सीटी बजाने को ही हम विसल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, उसे ही हम विसल कहते हैं। तो कई बार हम कहीं अगर कोई कोच है तो वो भी, आप उसे भी देखोगे कि वो भी सीटी बजाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या करते हैं? अपने माउथ से एयर को ब्लो करते हैं उसमें, तब उसके बाद वो साउंड निकलता है। तो इस बॉडी मूवमेंट वोकैबुलरी को ज़रूर याद रखिएगा और बहुत काम आने वाला है आपको आगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड है जो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, वो है हॉप। हॉप का मतलब होता है टू जंप वाइल वॉकिंग और रनिंग। मतलब चलते चलते देखिए इस रैबिट लोगों को कैसे
ऐसे उछल उछल के चल रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, तो उसी समय अगर हम हॉप करते हुए चले, मतलब 1-2 कदम चलने के बाद थोड़ा सा जंप करके या फिर कूद के ऐसे करके चले, तो उसे ही हम, उस बॉडी मूवमेंट जो हम करते हैं उसे हम हॉप कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हम। हम का मतलब तो आपको जानते ही होंगे। उसका मतलब होता है, मतलब मुंह बंद करके अंदर से वॉइस निकालना। यूजुअली व्हेन वी सिंग अ सॉन्ग और एट्सेट्रा, उसी समय हम हमिंग कहते हैं। तो मतलब ऐसे करते हैं ना हम, ऐसे, उसे ही हम हमिंग कहते हैं, या फिर उस समय हम करते हैं। या फिर कोई गाना गाते हुए हम जब बिना लिरिक्स के गाना गाते हैं तो मुंह बंद करके वो जो हम आवाज़ निकालते हैं उसे ही हम हमिंग कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टिकल। टिकल मतलब कि गुदगुदी बढ़ाना। गुदगुदी जब हम किसी बच्चे को के पैर में अपने हाथों से स्मूथली उसे टच करते हैं तो उसे कैसे हंसी आ जाती है, तो उसे ही हम गुदगुदी बढ़ाने को बेसिकली टिकलिंग कहते हैं या फिर टिकल। तो ये वाला भी एक बहुत ही अच्छा है। अब इसका मीनिंग होता है कि टू स्मूथली टच समवन इन ऑर्डर टू मेक देम लाफ। तो आई होप कि ये समझ आया होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्प कर सकता है आपकी वोकैबुलरी को अपग्रेड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्या मतलब होता है? अब आपके कोई पेट होंगे, मतलब डॉग या कैट, तो उसके फर से आप कैसे अपने हाथों को सहलाते हो, तो उसी सहलाने को ही स्ट्रोकिंग कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। तो स्मूथली यूज़ लॉन्ग मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड डाउन एंड एनिमल्स फर, मतलब कोई एनिमल के ऊपर से नीचे जैसे हम सहलाते हैं ना अपने पेट्स को, तो उसी को ही हम स्ट्रोक कहते हैं। नाउ दूसरा है फ्लिक। फ्लिक इसका मतलब क्या होता है? टू मूव समथिंग अवे फ्रॉम यू यूजिंग योर हैंड्स और ऑफन इन एयर। मतलब अब कोई अगर आपके सामने मच्छर आ जाता है या फिर कोई इंसेक्ट आ जाता है, तो हम अपने हाथों के ब्लो से कैसे उसे भगाने की कोशिश करते हैं, अपने थंब से या फिर उंगलियों से भगाने की कोशिश करते हैं ना, सामने आ जाता है कोई आंखों के सामने या फिर कुछ, तो उसी समय हम जैसे करते हैं तो उसे ही हम फ्लिक कहते हैं। आई होप कि ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नील। अब इसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है अपने घुटनों के बल बैठना ज़मीन पे या फिर कोई भी सरफेस पे, अपने घुटनों के बल, मतलब अपने घुटने टेक देना नीचे, अपने घुटनों को मोड़ के बैठ जाना, टू बेंड योर नीज़। कहते हैं ना कि नील योर नीज़, मतलब ऑन योर नील, मतलब अपने घुटने मोड़ के नीचे बैठ जाओ ऐसे, तो उसे ही हम नीलिंग कहते हैं, नील कहते हैं। आई होप कि समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टैप। अब जब भी हम कोई गाना सुनते हैं या फिर डांस देखते हैं किसी को करते हुए, तो हमारे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं ना, तो उसे ही हम उस पैर को थिरकने को ही हम टैपिंग कहते हैं या फिर टैप कहते हैं। टू मूव द फीट अप एंड डाउन ऑफन व्हेन लिसनिंग टू अ म्यूज़िक और समथिंग। आप जब कोई गाना सुनते हो तो अपने आप आपके पैर ऊपर नीचे ऐसे आने लगते हैं, आप टैप करते हो पैरों से, तो उसे ही हम टैप कहते हैं। अब ये भी एक बॉडी मूवमेंट वर्ड है। So do use it in your daily conversations. It will be very helpful for you all. Now next one is rip. अब ये बॉडी मूवमेंट वर्ड तो है, लेकिन आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा ना कि किसी को कोई लेटर दिया जाता है या फिर कोई पेज दिया जाता है, तो वो गुस्से में कभी कभी उसे अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हुए उसे फाड़ के फेंक देता है, तो उसे ही हम रिपिंग कहते हैं, रिप कहते हैं, सॉरी रिपिंग नहीं कहते हैं, रिप कहते हैं। तो टू टीयर समथिंग यूजिंग हैंड्स, कोई पेपर को या फिर कुछ भी को अपने दोनों हाथों के इस्तेमाल करते हुए जब आप उसे फाड़ देते हो या फिर पुल करके टीयर कर देते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो, तो उसे हम रिप कहते हैं। आपको आई होप कि समझ आया होगा। ये भी एक बहुत अच्छा बॉडी मूवमेंट वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए कि उसे क्या कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टिप टो। टू वॉक ऑन योर टो। अब जब भी हम कभी छुपके कहीं जाना चाहते हैं या फिर कहीं कोई गलती कर दी हो हमने, तो अभी कैसे हम लोग मम्मी पापा से निकल जाते हैं छुप के, तो वैसे ही हम अगर उस समय हम कैसे चलते हैं, अपने टो के ऊपर चलते हैं, अपने पैरों को एड़ी से उठा के, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको
बिल्कुल ऐसे ही, तो उसे ही हम टिप टो कहते हैं। तो आइंदा से जब भी आप चलेंगे तो आप मतलब कि आप समझ जाइए कि वो टिप टो है, उसका मतलब टू वॉक ऑन योर टो। आप जब भी अपने टो पे चलते हो तो उसे ही हम टिप टो कहते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए this is Gitanjali signing off for the day. We'll meet in the next lesson. Until then, bye bye and thanks for watching.